नमस्कार। आज का हमारा डीप डाइव वैदिक धर्म के विकास पर है। जी, और हमारे पास जो स्रोत है वो इस कह सकते हैं कि हजारों साल लंबी आध्यात्मिक यात्रा को समझने की कोशिश करता है। बिल्कुल, और ये समझने की कि इसमें इतने बड़े बदलाव वो क्यों और कैसे आए। हाँ, और हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे प्रकृति की पूजा से शुरू हुआ एक बहुत ही सीधा साधा धर्म पहले तो बहुत जटिल कर्मकांडों में उलझा और फिर वहां से निकलकर एक गहरे दार्शनिक चिंतन में बदल गया। और यही सबसे दिलचस्प सवाल है। मतलब सोचिए, एक धर्म जो शुरू में संतान और पशु पाने पर केंद्रित था, बिल्कुल, भौतिक सुख सुविधाओं पर। हाँ, वो अचानक ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों जैसे मैं कौन हूं या ब्रह्म क्या है, इसकी खोज में कैसे लग गया। चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चरण से। ऋग्वेदिक ताल, लगभग 1500 से 1000 ईसी पूर्व का समय। इस सोर्स में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उस दौर के आर्य वो प्रकृति की शक्तियों से डरते भी थे और उनका सम्मान भी करते थे। एक तरह का मिला जुला भाव था। हाँ बिल्कुल। उन्होंने बारिश, तूफान, आग, इन सब चीजों का मानवीकरण कर दिया। बिल्कुल। और फिर देवता बनाए, जैसे वरुण, इंद्र, अग्नि। और इंद्र तो उस समय के जैसे सुपर हीरो थे। ऋग्वेद में उन पर 250 से ज्यादा सूक्त हैं। पुरंदर भी कहा गया है उन्हें, मतलब किले तोड़ने वाला। बिल्कुल, जो उस दौर के संघर्ष को भी दिखाता है। और पूजा का लक्ष्य क्या था? कोई मोक्ष या स्वर्ग नहीं, बल्कि बहुत ही व्यवहारिक चीजें। हाँ, अच्छी फसल, ज्यादा मवेशी, युद्ध में जीत। मतलब ये एक लेन देन जैसा रिश्ता था। आप देवताओं को खुश करें, वो आपकी जरूरतें पूरी करेंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर धर्म इतना सीधा साधा और जीवन से जुड़ा था तो ये इतना जटिल और खर्चीला बना कैसे? बिल्कुल सही सवाल है। और यहीं से दूसरा चरण शुरू होता है, उत्तर वैदिक काल का। अच्छा, देखिए, हुआ ये कि जब लोग स्थायी रूप से बसने लगे, खेती अर्थव्यवस्था का आधार बनी और छोटे छोटे राज्य उभरने लगे, तो धर्म का स्वरूप भी बदलने लगा। जाहिर है, समाज बदल रहा था तो धर्म भी बदलेगा। हाँ, अब राजाओं को अपनी शक्ति दिखानी थी, अपना वैभव दिखाना था, और इसके लिए बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। और पुराने देवता भी पीछे छूट गए होंगे। बिल्कुल, इंद्र जैसे देवताओं की जगह प्रजापति मतलब निर्माता, विष्णु यानी संरक्षक और रुद्र संहारक, इन नए देवताओं ने ले ली। और यज्ञ, जैसा आपने कहा, वो अब सिर्फ प्रार्थना नहीं रहे। नहीं, अब वो शक्ति प्रदर्शन का जरिया बन गए थे। राजसूय, अश्वमेध, ये बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, जिनमें बहुत खर्चा भी होता होगा। बहुत ज्यादा। इनमें बड़े पैमाने पर पशु बलि होती थी, पुरोहितों को बड़ी बड़ी दक्षिणा मिलती थी। तो ये सिर्फ एक धार्मिक बदलाव नहीं था, ये एक तरह से सामाजिक राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण था। अच्छा, मतलब ज्ञान और मोक्ष का रास्ता कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट गया था। बिल्कुल। वाह, तो मतलब धर्म एक तरह से कह सकते हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा था। जी, और जब भी कोई व्यवस्था इतनी जटिल और महंगी होती है तो उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया होती ही है। और वही हुआ। हाँ, वही हुआ। इन कर्मकांडों के खिलाफ एक बहुत जबरदस्त बौद्धिक विद्रोह हुआ, जिसे हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद, जिसका मतलब ही है गुरु के पास बैठना। जी, ये एक तरह से उस समय का स्पिरिचुअल डिसरप्शन था। सोर्स में एक बहुत ही पावरफुल तुलना है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना एक टूटी हुई नाव से की गई है, जो संसार रूपी सागर को पार नहीं करा सकती। ये तो सीधे सीधे पूरी कर्मकांड परंपरा पर हमला था। बिल्कुल, एक क्रांतिकारी विचार था उस समय के लिए। उपनिषदों ने कहा कि असली खोज बाहर नहीं, भीतर होनी है। आत्मज्ञान पर जोर दिया। हाँ, उनका जो केंद्रीय विचार था वो था अद्वैत, यानी आत्मा और ब्रह्म जो परमात्मा है वो एक ही है। और यहीं से पुनर्जन्म और मोक्ष की बात भी शुरू हुई। पहली बार पुनर्जन्म के चक्र से मोक्ष पाने को जीवन का असली लक्ष्य माना गया। तो अगर हम इसका सार देखें तो वैदिक धर्म का विकास ये बाह्य से आंतरिक की ओर एक यात्रा थी। हाँ, इसने भारतीय दर्शन को तत्वमसी जैसा गहरा विचार दिया, वह तू ही है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कर्मकांड पूरी तरह से खत्म हो गए। अच्छा, तो दोनों परंपराएं साथ साथ चलती रहीं। हाँ, कह सकते हैं। कर्मकांड की परंपरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन उपनिषदों ने एक वैकल्पिक रास्ता जरूर खोल दिया। और शायद यही जमीन थी। बिल्कुल, यही वो दार्शनिक जमीन थी जिसने आगे चलकर जैन और बौद्ध धर्म जैसे नए विचारों के लिए रास्ता तैयार किया, जिन्होंने कर्मकांड का और भी मुखर होकर विरोध किया। जी। तो हमारा सोर्स हमें यहाँ तक तो लाता है, पर एक सवाल जरूर छोड़ जाता है। क्या?
क्या आज भी हमारे सामाजिक या व्यक्तिगत जीवन में व्यवस्थाएं इतनी जटिल हो जाती हैं कि उनके भीतर से ही एक सरल मौलिक सत्य की खोज के लिए एक आंतरिक विद्रोह शुरू हो जाता है?